हुसैन का 4000 अरब रुपए से जायद का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक तरक्याती अखराजात में नुमाया कमी, कोई नई स्कीम शामिल नहीं। पहले से जारी 3642 तरक्याती स्कीमों के लिए 400 अरब रुपए मुख्तलिफ तरक्याती बजट गुज़श्ता साल की निस्बत कम करके 720 अरब रखने की तजवीज़। विफाकी तरक्याती ग्रांट्स की मद में 64 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन 10% इजाफे का इम्कान। कम अज कम तनख्वाह 40 से बढ़ाकर 45,000 रुपए माहाना करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान का 1100 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 160 अरब, सेहत के लिए 85 अरब, अमन व अमान के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाकी महासिल से आमदन का तखमीना 795 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद रखा गया है। तरक्याती अखराजात का हजम 250 से 300 अरब होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात 700 अरब रुपए से बढ़ सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में विफाक की तर्ज पर इजाफे का इम्कान। सूबाई टैक्सेस की मद में 150 अरब रुपए आमदन मुतवक्किल। इस वक्त पंजाब का रेवेन्यू 519 अरब रुपए है। पंजाब में छोटी और मीडियम साइज सनतों को कर्जा दिया जाएगा। एडीपी के सालाना तरक्याती बजट में कोई कट नहीं लगाया गया। पंजाब ने अपने अखराजात कम किए। मौजूदा बजट पिछले साल से 3.2% कम है। मौजूदा बजट में राइट साइजिंग भी की गई। टैक्स नेट में इजाफा, इदारों की गवर्नेंस बेहतर बनाई गई। 2.5 सालों में 12,000 से ज्यादा स्कीमों को खत्म किया। वज़ीर आला पंजाब ने हर साल 1 लाख की घरों का टारगेट दिया। विफाकी बजट अवामी आसानी और तरक्की का बजट है। 2 साल में मुश्किल फैसले किए, अब अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में है। ऐसा बजट पेश किया जिसकी मुखालफिन भी तारीफ कर रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तर्र और वजीर मुमलिकत बिलाल असहर कियानी की बजट से मुतालिक ब्रीफिंग। अता तर्र कहते हैं तंबाकू सेक्टर में 200 अरब की टैक्स चोरी हो रही थी जिसे रोका गया है। वजीर आजम का विजन है कि जो टैक्स नहीं देता उसका बोझ टैक्स दहिंदा क्यों उठाए। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असहर कियानी ने कहा बजट से पाकिस्तान को आगे ले जाने का रूट मैप दिया गया है। माशी इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई। पंजाब का किसान बजट रिलीफ में सहरे फहरिस्त है। पंजाब अपने वसाइल से तमाम मंसूबे इसी स्पीड से जारी रखेगा। अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब, आसान कारोबार और तमाम तारीखी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। इलेक्ट्रिक बसों का जाल पंजाब के 147 तहसीलों तक फैलाया जाएगा। मरीम नवाज ने 2 सालों में गुज़श्ता अदवार की महरूमियों को अज़ाला कर दिया। सियासी शोबदाबाजी और धरनों की सियासत के मुकाबले में खिदमत की सियासत जीत गई है। मैं चैलेंज देता रहा हूं कि इमरान खान को खड़ा कर ले मेरे हल्के में। आप भी चैलेंज देता हूं। और चाचा जी मैं कह रहा एमी मैं तेनू भी जानना। मैं जलसा में कहता रहा हूं तो प्यो होएगा होएगा मैं कहना चैलेंज कर रहा। मैंने कहा था 18 में कि मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े इमरान खान। आप सियासी तकरीर नहीं है। राणा तो आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए। चले आप मेरी बात और चौर तेरा 5 जोर हो। आप सारा डबल जोर हो। नहीं अतीक नहीं आप खा गए हो। सारे बिलाल खा गए हो। बिलाल रुके और छोड़ो आप आतिफ साहब बैठे प्लीज तशरीफ रखें। तशरीफ रखें ना नहीं आतिफ नहीं प्लीज। कौमी असम्बली इजलास में विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन और PTI रुकन आतिफ खान के दरमियान गर्मा गर्मी तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर बीच बचाव कराते रहे। मैं आपके लीडर को जानता हूँ, आपके साथ जो हो रहा है मकाफाती अमल है। राना तनवीर हुसैन का असम्बली में जोशीला खिताब। मैं आपको अदालत में घसीटूंगा। PTI रुकन आतिफ खान की धमकी। PTI वाले जो मर्जी करें कुछ नहीं होता। राना तनवीर हुसैन का जवाब, कहा हमारे रहनुमाओं के दरवाजे तोड़े गए, अब भुगतें।
चकवाल में सीटीडी एहलकार की फायरिंग से 9 साला बच्ची की हलाकत केस। बच्ची के जिस्म पर 11 निशान पाए गए। तमाम जख्मों के निशानात काफी गहरे थे। गोलियां लगने से बच्ची मौके पर ही दम तोड़ गई थी। जहां हकबाक बच्ची हानिया अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। ईरान अमेरिका मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत के बाद बड़ी पेशरफ्त। आबना हुर्मत से जहाज़ों की रवानी मुकम्मल बहाल। अमरीकी बहरिया ने किसी ईरानी जहाज को नहीं रोका। दूसरी तरफ अमरीका ने ईरान मुआहदे की तफसीलात इसराइल को देने से इनकार कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार कर दिया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दिया। इसराइल ने गुज़श्ता 2 रोज़ में 48 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने लबनान में हमले न रोके तो तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी फौज की सख्त वार्निंग। दूसरी जानिब ईरानी स्पीकर का लबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। बाकिर कालिबाफ ने कहा, इसराइल को लबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लबनान के शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। ईरानी और लबनानी स्पीकर ने मुफाहमती यादाश्त में किए गए वादों को पूरा करने पर जोर दिया। नया मुआहदा ईरान की एटमी सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ओबामा का ईरान मुआहदा मशरिक़ वुस्ता के लिए खतरनाक था। ओबामा ने ऐसा मुआहदा किया जो ईरान को एटमी हथियार बनाने का सबब बन सकता था। हमारा मुआहदा मुख्तलिफ है। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था, इसराइल का वजूद अमेरिका की वजह से है। हम ना हो तो इसराइल भी नहीं रहेगा। ईरान ने अमेरिका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। ईरान के खिलाफ यकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है, अमेरिका को लबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मुफाहमती यादाश्त के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रबता। ईरान अमरीका मुआहदे और दस्तखती तकरीब पर मुशावरत। रवा माह के आखिर में 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतालिक तबादले ख्याल। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान के चर्चे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और कामयाब सालसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खैराज तहसीन। लॉर्ड अहमद ऑफ विल्डन ने ख़ुसूसी तौर पर उर्दू ज़बान में कहा, पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बेहतरीन काम किया जिसका आलमी सतह पर इत्तराफ़ होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हमेश फैल्कन्स की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलंबरदार बनाकर पेश किया है। दोनों ममालिक के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद गैर मुल्की माइग्रेशन, इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आने वाले दिनों में ईरान के साथ मुकम्मल ट्रेड देख रहा हूँ। ईरान के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। जुम्मे को ईरान अमरीका मुआहदे के बाद खित्ते में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेलवे रिकॉर्ड आमदन की तरफ जा रहा है। हमारे पास निज़ाम नहीं है, वही टूटा फूटा सिस्टम है जिसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा में बलोच लिबरेशन आर्मी की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। कालदम BLA, मजीद ब्रिगेड और अफगानिस्तान में मौजूद महफूज ठिकाने खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान और चीन इस तंजीम को आलमी सतह पर सिफारती और माली तौर पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर सकते हैं। अमरीकी जुरीदे द डिप्लोमेट ने तज्जियाती आर्टिकल में कहा है, अमरीका पहले ही कालदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार दे चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस हवाले से कार्रवाई को तूल देना समझ से बाला है।
नई दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के मुशीर से बदसलूकी और तौहीनामेज रवैया। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ज़ाहिदुर रहमान एहतजाजन भारतीय दौरा छोड़कर वापस चले गए। भारत ने बैनुल-अक़वामी सफारती आदाब और कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा ने ढाका में भारत के कायम मकाम हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। मई की फ्यूल माहाना एडजस्टमेंट के लिए नेपरा में दरखास्त दायर। CPPA की दरखास्त पर 30 जून को समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। मई में करंट अकाउंट $459 मिलियन सरप्लस रहा। नवा माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट $255 मिलियन सरप्लस में पहुंच गया। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और दरामदात में कमी से करंट अकाउंट बेहतर हुआ। पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफा। मई 2026 में पाकिस्तान की बरामदात माहाना बुनियाद पर 9% और सालाना बुनियाद पर 1% बढ़ गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदरत आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर इजलास। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की आला क़यादत शरीक। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों के हतमी नामों का फैसला किया जाएगा। पार्टी की आइंदा हिकमत अमली और तंजीमी मामलात पर गौर किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मामलात ज़िंदगी रवान दवां। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। अवाम ने इंतशार फैलाने वाली कॉल को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम, भुंबर और कोटली समेत दीगर शहरों में हालात नॉर्मल। दूसरी जानिब अंजुमन हुसैनिया वुंबर आज़ाद कश्मीर ने कालदम अवामी एक्शन कमेटी से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। एहतजाज खत्म करने की अपील कर दी। पंजाब भर में यकम से 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। बुजुर्ग, शहरी, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मुस्तासना होंगे। दूसरी तरफ DC लाहौर ने 60 रोज के लिए 26 मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा पर लाहौर में दाखिले क़याम पर पाबंदी आयद कर दी। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। अर्जेंटाइन ने अलजायर को 3-0 से हराकर मैदान मार लिया। तीनों गोल सुपरस्टार मेसी ने किए। दूसरे मैच में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हरा दिया। आज होने वाले आखिरी मैच में ऑस्ट्रिया ने 3 गोल करके उर्दन को पिछाड़ दिया।